सो गाइस वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। क्या हाल चाल है सबके? खूब बढ़िया हो गए। एंड यार कल आई नो मैं व्लॉग नहीं बना पाया था, ठीक है। और जो परसों का व्लॉग था वो मैंने कल डाला है शाम को, ठीक है। तो वो तुमने देखा होगा। और यार मैं कहाँ कहाँ बिजी था कल पूरा दिन, वो मैं तुम्हें बताऊँगा थोड़ी सी देर बाद। बस मैं नहा के आया हूँ एंड 1 बज रहे हैं, 1 जैसे मैं तुम्हें टाइम भी दिखाया था, बल्कि 1 बजने में 20 मिनट है अभी। तो पहले नाश्ता वाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद मैं पूरा बताते हैं पूरी डिटेल कि कल मैं कहाँ बिजी था। बस इतना बता रहा हूँ कि मैं कल कॉलेज गया था भाई, वहाँ पे मुझे और भी काफ़ी सारे काम थे, वो थोड़ी देर में शेयर करते हैं, मिलते हैं अभी। एक जो वो फीलिंग आती है ना कि भाई अब नहीं डालना है, ठीक है, बहुत हो गया, अब क्या डालूँ, वो फीलिंग मुझे थोड़ी सी हेट कर रही है, सच बता रहा हूँ। लेकिन मैं उसे हैंडल कर रहा हूँ किसी भी तरीके से, और फिर भी भाई बना रहा हूँ वीडियो। आई होप ये चीज़ पे ऑफ ज़रूर होगी, ठीक है। क्योंकि ये फीलिंग जब आती है ना, यहीं पे काफ़ी लोग क्विट कर देते हैं। कितने बर्तन बजा रही है मम्मी, है ना। लेकिन हम यहाँ पे क्विट नहीं करेंगे। तो चलो पहले ब्रेकफास्ट लेके आते हैं। कितना शोर करती हैं ये, देख रहे हो। बंदिया चाय वगैरह पोहा, ठीक है भाई। तुम लोग मेरी किस्मत भी सकते हो, मैं स्टोर रूम में क्लिप शूट करता हूँ और आज भाई लाइट भी नहीं आ रही है, ठीक है। जब मुझे व्लॉग स्टार्ट करना था, कितना बेकार होता है यार मेरे साथ कभी कभी। कोई नहीं, चलो सब सही होगा एक दिन। धूप देखो कितनी तेज है आज, एकदम होली के बाद वाली धूप आ रही है आजकल। ये क्या बना रही हो आप? अच्छा, कढ़ी के लिए बूंदी। कितनी देर में बनती है यार चाय? अरे अजीब हो, तो घर पे बन जाती है तो ये क्यों कह रहे हो कि लाने वाला नहीं है? बन तो रही है। बहुत बढ़िया। और इसी बूंदी से वो बन जाती है प्रसाद वाली ऑरेंज बूंदी, है ना। और रंग डाल लो इसके अंदर, और उसी बूंदी का फिर लड्डू बना लो। खोल गई यार। सुबह ये आ गया हमारा नाश्ता, ये रहा पोहा एंड मेरी चाय। चलो भाई यूट्यूब पे कुछ देखते हैं, फिलहाल आ जाओ। सुबह के कॉलेज में मुझे बहुत सारा काम था यार। एक तो भाई पहले वही जो हमें डाटा सेट की मीटिंग के लिए बुलाया गया था, जो पहले बुलाया गया था जिसमें मैंने व्लॉग बनाया था कि वो 15,000 रुपये मांग रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। उसी के लिए भाई उनने पहले तो एक मीटिंग रखी थी जिसमें मैंने व्लॉग बनाया था, मैं बताया था। फिर उसके बाद एक और जब मीटिंग रखी थी तो बच्चे एक बार जाने के बाद उनका मन नहीं कर रहा था तो वो गए नहीं थे। उसमें सर बहुत गुस्सा हुए थे कि उस दिन बच्चे नहीं आए। तो उनने कल एक और मीटिंग रखी और इतना ज़्यादा फोर्स करा कि ये बोला हमसे कि अगर नहीं आए तो तुम्हारे घर पर फ़ोन कर देंगे, ये वो वगैरह। तो हम सबको जाना ही पड़ा। और जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वो सेम चीज़ ही बोल रहे थे कि तुम हमें 15,000 रुपये दो, ये ट्रेनिंग ले लो, ठीक है, तभी प्लेसमेंट लगेगी। पूरा फोर्स कर रहे थे भाई, ठीक है। ये बंदा पैसे दे ही दे, नहीं देंगे तो प्लेसमेंट नहीं लेगी, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। मतलब पूरा स्कैम चल रहा है भाई, ठीक है। मतलब जिस कॉलेज का डायरेक्टर ही भाई इस स्कैम में साथ दे रहा है, उस कॉलेज का क्या ही होगा यार। और पता है वो हमसे ये बोल रहे थे कि तुम अभी हमें 15,000 रुपये दे दो एज आ कमिटमेंट, ठीक है। फिर उसके थोड़े दिन बाद तुम्हें जब वो ट्रेनिंग से फ़ायदा मिलेगा तो तुम्हें पैसे वापस मिल जाएंगे, और जब जॉब लग जाए तुम्हारी तो वो पैसे फिर से दे देना। ये क्या चूतियापा है यार, तुम अगर पैसे वापस ही दे रहे हो, फिर ले रहे हो, फिर दे रहे हो, ये क्या बात है। पूरा उनको ये जाल बिछा रहे हैं वो कि बच्चों ने पैसे दे दें, और एक बार पैसे आ जाएंगे उन्हें पता है फिर वो वापस तो करेंगे नहीं। उनका एक उन्हें सेट करेगा क्राइटेरिया, ठीक है। अगर 85% नहीं हुई तो वो पैसे तुम्हारे वापस नहीं मिलेंगे, वो जब्त ले जाएंगे। कौन नहीं बच्चा लेगा यार, ठीक है। मैंने जितनों से ही बात करी, जितने सीनियर से बात करी, अपने भैया से पूछा, सभी बोलना भाई ये स्कैम है। मतलब और हमें भी भाई स्कैम ही लग रहा है कि जो बंदा आया है ना ट्रेनिंग वाला, उससे भाई पहली बात तो बोला नहीं जा रहा, ठीक है। उसकी आवाज़ नहीं निकल रही, ठीक है। उसे इंग्लिश नहीं आती है ढंग से, ठीक है। वो हमें सिखाएगा। पता नहीं भाई ये कॉलेज क्यों करते हैं यार ये सब। कॉलेज इसको लगता है कि हमारा फ़ायदा कर रहे हैं, लेकिन इससे कॉलेज का ही नुकसान हो रहा है, पूरी रेपुटेशन डाउन होती है। उसके बावजूद हमारे क्लास के 2 ऐसे चूतिए बच्चे हैं जिन्होंने उसमें लिया है भाई, ठीक है। जिन पर कुछ ज़्यादा ही पैसा है, ठीक है। एक तो मेरा ही दोस्त है, उसका मैं नाम यहाँ पे नहीं लूँगा, और दूसरा वाले भी मेरा ही दोस्त है। पता नहीं भाई क्या 15,000 रुपये दे के पता नहीं क्या ही सीख लेंगे, हम देखते हैं। मैं तो भाई कभी नहीं लेने वाला। इससे अच्छा ऑनलाइन तुम कोई कोर्स खरीद लोगे, ठीक है, खुद से अपनी स्किल्स ब्रशअप कर सकते हो। 15,000 रुपये बहुत होते हैं, ठीक है। अगर 5,000 होते तो माना भी जाता। तो बस ये सब चल रहा था। फिर उसके बाद जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, फिर वहाँ से हम 2-2:30 बजे फ्री हुए जाके। फिर 2-2:30 बजे फ्री होने के बाद हम लोग बाहर गए, फिर हमने छोले भटूरे खाए थे एंड
हाँ, और फिर खाए थे समोसे मैंने और अर्शद ने। फिर वहाँ से आने के बाद मैंने अर्शद को हॉस्टल छोड़ा। फिर उसके बाद मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट्स के काम के लिए, क्योंकि जब हमारा कॉलेज में एडमिशन होता है ना, तो वो 2 डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, एक 10th की मार्कशीट ओरिजिनल और एक 12th की ओरिजिनल। तो वो उनसे लेनी पड़ती है यहाँ पे। तो मैंने अकाउंट ऑफिस गया, वहाँ पे एप्लीकेशन लिखी पहले। अब भाई एप्लीकेशन पहली बार जब दी ना मैंने उन्हें, तो पहली बार में वो मैंने अकाउंट ऑफिस को लिख दी, जबकि वो लिखनी थी टू दी डायरेक्टर ऑफ द MIT। मेरे को पता नहीं था। मैंने वो लिख दी तो वो बोलते कि ये एप्लीकेशन आपकी रॉन्ग है, उनके लिए लिख के लाओ, इसमें अकाउंट ऑफिस की जगह लिखो टू दी डायरेक्टर ऑफ MIT। तो मैंने वो पूरा पन्ना फाड़ा। फिर पता मेरे पास A4 शीट्स नहीं थी, तो मैं पहली बार तो A4 शीट शॉप से लेके आया। फिर मैं दूसरी बार शॉप पे गया और 1-1 रुपये दिए ऑनलाइन। भाई 1 रुपये की वो करी मैंने पेमेंट, तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। मैं 1 रुपये की पेमेंट करी मैंने शॉप पे 2 पेजेस के लिए। फिर वाले एक और पेज दिया, फिर उस पर एप्लीकेशन लिखी, तब जाके मुझे डॉक्यूमेंट मिला। और पता है मैंने 1 घंटे वेट करा है, क्योंकि 2 से 3 घंटा इंटरवल होता है। और मैं 1:30 पे फ्री हुआ था, लेकिन फिर मैं अपने दोस्त के साथ बाहर चला गया था। फिर बाद में मैंने दोस्त से पूछा, दोस्त ने बोला एप्लीकेशन देनी होती है उन्हें। तो यही चीज़ हुई। अब जब मैं आया वहाँ से, तो आते आते 2 बज गए। अब 2 से 3 घंटे पहले होता है, तो मैं लाइब्रेरी में बैठ के वेट करता रहा बहुत देर तक। तब जाके 3 बजे वो खुला, उसमें भी एप्लीकेशन का झाड़ हो गया। तो इन सब में बिजी था यार। और आते आते फिर वहाँ से मतलब 4:30 बजे के आसपास में आया। और तो घर पे आया तो पापा ने मुझे फिर भेज दिया डॉक्यूमेंट के फोल्डर लाने के लिए। तो मैं दिखाता हूँ कौन सा फोल्डर लाया था मैं। ये देखो, ये फोल्डर लेके आया था मैं, जिसमें डॉक्यूमेंट्स रखते हैं। तो इन्हीं सब में गया मेरा पूरा दिन कल का। फिर जब यार इतना थक गया था तो मैं सो ही गया था। फिर उसके बाद मैंने वो जो परसों का ब्लॉग था मैंने कल डाला है, उसमें मैंने कल शाम को जो क्लिप बनाई थी वो उसमें ऐड करी। उसमें थोड़ा बहुत बता दिया कॉलेज का काम था वगैरह। यार मेरी कंसिस्टेंसी इतनी भी ब्रेक नहीं हुई है, मैंने कल भी डाल ही दिया। चलो फिलहाल अब नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं। सो गाइस फाइनली मैंने वीडियो थोड़ी सी और ज़्यादा कंप्लीट कर ली है वाली। काफ़ी टाइम से मैं कॉल बैक पे अटका हुआ था, बस ये वाले एग्जांपल और कर दूँ, फिर इस वीडियो को आज निपटा देंगे। ओके भाई सही बता रहा हूँ, इतने दिन बाद मैं अपने स्टडी स्लॉट्स मतलब फिर से कर रहा हूँ, ठीक है। तो जितनी चीज़ें पढ़ी थी यार, मैं काफ़ी सारी चीज़ें भूल चुका हूँ, ठीक है। तो पहले मैंने नोट्स रिवाइज करे हैं, एंड अब जाके थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ है। एंड अब मैं वीडियो के थ्रू फिर से फॉलो कर पा रहा हूँ। यार कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है ना किसी चीज़ में, तो दिक्कत होती है बहुत। बट कोई नहीं, एक दिन से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अगर मैं यूट्यूब की बात करूँ तो कल डाल पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसे रोज़ तो डालते ही हो ना। चलो एंड अब यार बज चुके हैं दोपहर के 4, और अब मैं थोड़ी देर बाद चाय बनाने जाऊँगा। और फिर स्टडी स्लॉट रात को रखेंगे 9 से 11 के आसपास। आज वो साफ करने नहीं आई बर्तन। जब मैं अपना चाय में इलायची भी डाल देना। क्यों? ये डाल के तो देखो। तो मेरी में ऊपर से डाल देना इलायची। कढ़ाई में गरम करोगी और किस में गरम करोगी इसे? इसमें मिर्च नमक भी बढ़ाओगी थोड़ा? नहीं, जो मैंने सुबह छोड़ा था वो किसने खाया है? मेरे प्लेट में छोड़ के नमकीन पड़ी थी। हाँ तो फेंक दिया। चलो भाई खाते हैं इसे। ये नमकीन के साथ मस्त लगता है बहुत। सुबह इस चाय वाय पीने के बाद में थोड़ा सा लेट गया था। एंड अब भैया ऑर्डर कर रहे हैं शायद चिकन वगैरह, ठीक है। तो अब बढ़िया डिनर होने वाला है आज। ओके सो डिनर मेरा करूँगा मैं थोड़ी देर में। एंड मेरे पापा को कहीं जाने का प्लान था लेकिन वो कैंसिल हो गया, तो पापा भी घर पे ही रुक रहे हैं। तो वो भी हमारे साथ दिखेंगे। पहले प्लान था कि मैं और भैया ऑर्डर करेंगे बस, कि पापा मम्मी जा रहे थे एक जगह पे, ठीक है, फंक्शन में। पर वहाँ से पता नहीं फ़ोन वोन नहीं आया, पता नहीं क्या हुआ, ठीक है। तो वो लोग नहीं जाने, कैंसिल हो गया। तो बाहर से हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं, दिखाते हैं जैसे ही आता है। ओके सो गाइज मैंने एक चीज़ डिसाइड करी है, ठीक है। देखो जैसे ही कि मैं डिनर जब करूँगा तो पापा भैया के साथ करूँगा, ठीक है। और मेरे घर में सिर्फ भैया और मम्मी को पता है कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालता हूँ, पापा को नहीं पता है, ठीक है। तो मैं पापा के सामने नहीं दिखा पाऊँगा यार।
तो इसके बाद मैं खाना वाना नहीं खाऊंगा एंड फिर उसके बाद रात में थोड़ा पढ़ाई करके सो ही जाऊँगा। तो आई थिंक आज के लोग को इतना रखना चाहिए। सो आई होप तुम्हें आज के लोग अच्छा लगे, अगर अच्छा हुआ तो लाइक कर देना। एंड मैं ट्राई करूँगा कि जैसे कंसिस्टेंसी कल ब्रेक हुई थी आगे ब्रेक ना हो। और अगर कोई नए बंदा ऐसे देख रहा है ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, लाइक कर देना। बी द पार्ट ऑफ आवर फैमिली नवंस बाई। ओके, मिलते हैं कल, तब तक के लिए ध्यान रखो, बाय बाय, लव यू।